उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। पार्टी की कोशिश है कि तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रखने के साथ साथ पिछड़ी जातियों और दलित समुदाय में भी अपनी पकड़ बढ़ाई जाए। खासतौर पर बीजेपी की नजर गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटरों पर भी है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए बीजेपी नए सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मंथन कर रही है और सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी के लिए किन मुद्दों और किन सामाजिक समीकरणों पर फोकस किया जाए, इन पर विचार भी हो रहा है। बीजेपी की रणनीति में इस बार अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों को साधने पर भी खास जोर दिखाई दे रहा है। पार्टी की कोशिश समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का मुकाबला करने की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और खासतौर पर कुर्मी समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही गैर जाटव दलित वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने पर पार्टी का फोकस है। इसी रणनीति के तहत कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कुर्मी और दूसरे गैर यादव, ओबीसी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बड़ी संख्या में टिकट दिए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को लेकर भी पूरी तरीके से सतर्क है। पार्टी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय के समर्थन को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दे रही है। बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए चुनावी नुकसान को पार्टी एक सबक के तौर पर देख रही है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि नए सामाजिक समीकरण बनाने के साथ उसका पारंपरिक समर्थन आधार भी कमजोर न हो। अब बात विपक्षी दलों की रणनीति की करें तो बीजेपी की नजर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के बीच संभावित गठजोड़ पर भी है। पार्टी को उम्मीद है कि अलग अलग दलों के बीच वोटों के बंटवारे का फायदा उसे मिल सकता है। ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित समीकरणों को भी बीजेपी इसी नजरिए से देख रही है। वहीं अगर सपा और कांग्रेस साथ आते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनने की संभावना को भी पार्टी अपने फायदे के तौर पर देख रही है। युवा मतदाताओं को लेकर और भी ज्यादा बीजेपी सतर्क है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मुद्दे ना उभरे जिनका फायदा विपक्ष को मिल सके। नीट और यूजीसी से जुड़े मामलों समेत युवाओं से जुड़े मुद्दे पर भी बीजेपी की नजर बनी हुई है। पार्टी खासतौर पर युवा वोटरों को लेकर किसी भी तरह की नाराजगी को बढ़ने से रोकना चाहती है। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी संगठन स्तर पर भी अपनी गतिविधियां तेज कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद के लिए अलग अलग क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति ने समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाया था। सपा ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और कई सीटों पर इसका असर देखने को मिला। कुर्मी समुदाय और अनुसूचित जाति के कुछ समूहों के बीच भी सपा कांग्रेस गठबंधन को समर्थन मिला। इसलिए अब बीजेपी उन सामाजिक समूहों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां उसे हाल के चुनावों में नुकसान हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा नतीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले बीजेपी एक तरफ अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में ये सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।